हाँ पायल, लेटर मेरे हाथ में ही है। पायल, मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया फाइनली। सीसीटीवी फुटेज मिल गई है और उसमें ये साबित होता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। अब सबको पता चल गया है। पायल, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल थैंक्स टू कामत सर। अपने रिटायरमेंट के पहले उन्होंने मेरा काम कर दिया। क्या सुपरस्टार की बीवी हूं तो अपना काम छोड़ दूं? ये काम मेरी आइडेंटिटी है, मेरा वजूद है। ये काम मैं कभी नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ बुगी? देखो ना, बैड दादी ने मेरा बोझ साफ कर दिया। अब मैं कल स्कूल में क्या दिखाऊंगी? कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ मौज के पास आओ। आज मेरा प्याला बच्चा, बैठो। क्या हुआ दिखाओ। अरे ये पेपर्स तो है हमारे पास, हम इन पेपर्स से कुछ बना लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते मौज, कल सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट लाएंगे, सिर्फ मेरा ही प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा और टीचर मुझे डांटेगी। आपकी मौज है ना, मौज कभी ऐसा होने देगी नहीं ना। डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आओ चलो मेरी हेल्प करो आप। What a beautiful ring. वैसे ये रिंग है किसके लिए? मेरे साथ मजाक कर रही है अनजान बनकर। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। ओ, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। अब इतनी ब्यूटीफुल रिंग है तो किसी ब्यूटीफुल लड़की के लिए होगी ऑब्वियसली, बट किसके लिए है? एक्टिंग तो अच्छा कर लेती है। अब ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, और आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी साथ में शुरू हो गई। क्या मतलब? अब एक मिनट मैं बताती हूँ। ये देखो, ये क्या है अंजलि? विवान ने आज मुझे प्रपोज किया। एक सेकेंड, ये लो। अंजलि, आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मैं बाद में फोन करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंजलि। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अपनी लव स्टोरी जरूर बताना, ओके? ये फोल्ड किया एंड ओपन। ये बनी आपकी चीज़। अच्छा लग रहा है ना? ओके राजेंद्र जी, ये पक्का राहुल से ही बात कर रही है। मुझे लगता है कि राहुल ने इसे बता दिया है। देखो ना, कितनी हंस-हंस की बातें कर रही है, कितनी खुश है। तुमने अंजू से बात की? किसके बारे में? राहुल और उसकी शादी के बारे में। अब इसमें क्या बात करनी है? वो कर लेगा अंजलि से बात। अरे एक बार क्लियर तो करो। पूछो अंजू से कि उसने राहुल से बात की कि नहीं। अच्छा, मैं अंजलि से पूछूंगी और वो मुझे बता देगी। अरे अंजलि को पता भी नहीं है कि हमें उन दोनों के बारे में कुछ पता है। अब अंजलि के मन की बात जाननी है या उस तक कोई बात पहुंचानी है, तो ये एक ही इंसान कर सकता है। कौन? आशा। जून, चलो बेटा अपने कमरे में चलो। आओ। रुक जाओ इंदु। क्या कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? रिलैक्स कादम्बरी, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो और तुम जब हॉस्पिटल में थी
तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ क्या हुआ है? मुझे सब पता है कि यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं। तुम्हें कोर्ट ने जून से दूर रहने के ऑर्डर्स दिए थे ना, फिर भी तुम उसे अपने साथ लिए घूम रही हो। हाउ डेयर यू! कादम्बरी, तुम्हें तो कल डिस्चार्ज मिलने वाला था ना हॉस्पिटल से? मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले डिस्चार्ज दे दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पिक करने आता। अगर तुम्हें बताती तो घर में सबको पता चल जाता, और आज जो मैंने देखा है वो मुझे कभी देखने नहीं मिलता। इन माँ बेटी को मैंने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। कादम्बरी, तू यहाँ कब आई? तुम जब पार्टी करने गई थी ना तब, और तुम्हारे पीठ पीछे इंदु मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। ओए कादम्बरी, ये क्या कह रही हो? अरे इंदु किसी को नहीं भड़का रही थी, वो बेचारी तो बस जून पुत्र की मदद कर रही थी उसका स्कूल का काम करने में। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? आपसे किसी ने पूछा? डॉली चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज जून को लेकर अंदर जाइए। हाँ पता ना, आओ जून पुत्र। तुम्हें जून पर नजर रखने के लिए कहा था ना? जून कोई खिलौना नहीं है जो उस पर नजर रखी जाए। ख्याल रखने के लिए कहा था उसने। कामना दी, ख्याल रखने और नजर रखने में फर्क होता है। तुम वो सब छोड़ो, मुझे जवाब दो। जून बिना किसी रोक टोक के इंदु से मिलती रही और तुमने कुछ नहीं कहा। कादम्बरी, रिलैक्स, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, चलो पहले रेस्ट कर लो थोड़ा सा। मुझे कोई रेस्ट नहीं करना है समीर, मुझे पहले जवाब चाहिए। जवाब दो कामना, किससे पूछकर बाहर गई थी तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इनफ कादम्बरी, जबान संभाल कर बात कर मुझसे, समझी? मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, मैं तुझसे पूछ के नहीं जाऊंगी, समझी? और रही बात जून की, तो कोर्ट ने तुम दोनों को दी है ना जिम्मेदारी उसकी, तो मुझे क्यों बोल रही है? तेरी बेटी है, तू संभाल। डील हुई थी ना हमारे बीच, मेरे 5,000 करोड़ में से तुम्हें भी तो हिस्सा दे रही हूं मैं। इसीलिए तो तुम लटकाए घूमती फिरती हो मेरे और समीर के पीछे। कादम्बरी प्लीज तुम चलो, अंदर चलो। समीर तुम चुप रहो, तुम इतने दिन मुझसे फोन पर झूठ बोलते रहे कि जून ठीक है, इंदु ने उसे देखा तक नहीं है, और यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ तो पार्टी चल रही है। हेलो, अपना ये एटीट्यूड ना अपने पास रख, ठीक है ना? और रही बात तेरे वो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की, तो वो तो बच्चों अब तेरे भी हाथ नहीं लग रही है। रियलिटी तो ये है कि अब तुम दोनों पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हो। तेरे पति के पास ना तुझे हॉस्पिटल से छुड़ाने तक के पैसे नहीं थे, भीख मांग रहा था मेरे सामने वो पैसों के लिए। तो अपनी ये आकड़ है ना, ये किसी और को दिखाइयो, वरना धक्के देके ना घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे, समझी? कामना मासी, अपनी बकवास बंद करो। करूंगी बकवास, करूंगी। क्या कर लेगा तू? मैं कह रहा हूँ कामना मासी, अपनी बकवास बंद करो। बोलना क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ! क्या बात है समीर, क्या बात है, आज तो हर हद पार कर दी तूने। पैसों के लिए अपनी कामना मासी पर हाथ उठाने चला था। वाह! सगी माँ से बढ़कर पाला है तुझे, तेरी हर डिमांड को अपना मकसद समझ के पूरा किया, और तू इन्हीं पर हाथ उठाने वाला था। तेरी 1000 गलतियां छुपाई है, पापा से तुझे बचाया है, और आज पैसों के लिए और इस कादम्बरी के लिए तूने इन्हीं पर हाथ उठाने वाला था। वाह! अरे जेल में सड़ रहा था तू, मैं मरने देता तुझे उधर, लेकिन तुझे बचाने के लिए मुझसे लड़ी। ये घर छोड़ के जाना चाहती थी, तुझे 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 इस घर में लाने के लिए। मेरा बस चलता ना समीर मल्होत्रा, अभी के अभी तेरा ये हाथ उखाड़ के तुझे घर से बाहर फेंक देता, फिर चाहे उसके लिए मुझे जिंदगी भर जेल में क्यों ना सड़ना पड़े। सुना तूने? इसीलिए काम कर, अपने कमरे में जा, अपनी इस बीवी को लेके अपना झगड़ा निपटा, और फिर जून की बात करना, वरना ऐसा न हो कि आज मेरे हाथ से किसी का खून ही हो जाए।